भाजपा जदयू नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहां की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। उनको सोचना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी भी हया होगी, थोड़ा भी लाज होगा, तो उसको कैबिनेट से बाहर करें। काला कानून जो लाए हैं, हमारी वक्फ की जमीन को छीनने की जो कोशिश हो रही है, हमारे मसादात को, हमारे खानकाहों को, हमारे मसाजिदों को, मकातीबों को, मदारिसों को जो छीनने की, कब्रिस्तानों को छीनने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश में हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। कहां है नीतीश कुमार जी? कहां कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? उनका कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह का भाषा बोलता है। कभी उसका जो बकलोल है एक ठो, वो बोलता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ईदी दे रहे हैं मुसलमान भाइयों को, तो दूसरी तरफ बिहार में भाजपा कोटे के मंत्री नीरज बबलू कर रहे हैं कि जिन्हें रोड पर नमाज पढ़ने का शौक है, वो जाकर कब्रिस्तान में नमाज पढ़े। अगर ये लोग 4 दिन विधानसभा में भी नमाज पढ़ लेंगे तो विधानसभा वक्फ की हो जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी से एमएलसी कारी शोएब हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आप लोग को ईदी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मंत्री कर रहे हैं कि लोग रोड पर नमाज नहीं पढ़े, कब्रिस्तान में पढ़े, कैसे देखते हैं इसको? भिखारी हैं क्या हम लोग? क्या दे देखे? मैंने उस दिन भी कहा था कि उनको ईदी देने का वाकई शौक है। तो काला कानून जो लाए हैं, हमारी वक्फ की जमीन को छीनने की जो कोशिश हो रही है, हमारे मसादात को, हमारे खानकाहों को, हमारे मसाजिदों को, मकातीबों को, मदारिसों को जो छीनने की, कब्रिस्तानों को छीनने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश में हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अगर वाकई वो हमें ईदी देना चाहते हैं, उनको चाहिए कि काला कानून वापस ले लें। और रहा सवाल नीरज बबलू जी का, तो मुझे हंसी आती है। बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। कहां है नीतीश कुमार जी? कहां कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? उनका कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह का भाषा बोलता है। कभी उसका जो बकलोल है एक ठो, वो बोलता है। और आप कहते हैं कि हमारे सुशासन की सरकार है, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। कहां है जदयू के वो नेता जो दूसरे इदारों पर गलत बयानी करते हैं? नीतीश कुमार जी तो अल्पसंख्यक को हिमायती है। यही हिमायती है कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर से गाली सुनवाते हैं। वक्फ के बारे में उसको जानकारी है। वक्फ के पर 4 दिन को नमाज उसका जमीन हो जाएगी। अरे अल्लाह के बंदे, वक्फ जो होता है ना, वक्फ फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ किया जाता है। वक्फ क्या है? दान है। दान जो कोई करता है तो ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए दान करता है, किसी व्यक्ति के लिए दान नहीं होता है। जब इंसान दान करता है तो अपने बाल बच्चों का चेहरा देखता है। वो अपने बच्चों को भी दे सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए न छोड़ करके समाज के लिए वक्फ करता है, दान देता है। और कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि कहीं भी कोई बना लेगा, कहीं भी कोई पढ़ लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जब कोई जमीन खरीद के मस्जिद बनाई जाती है तो जमीन वाले को उसकी पूरी रकम दी जाती है, तब उससे रजिस्ट्री कराया जाता है, तब मस्जिद बनती है। ऐसे कहीं सड़क पर गैर मजरूआ जमीन में, सरकारी जमीन में आके बता दे कि किसी की जमीन पर कोई मस्जिद बनी हो, और ऐसी कोई जमीन जहां थोड़ा भी कोई झंझट हो, कोई मामला हुआ, मस्जिद नहीं बनाएगा कोई भी आदमी। ये नीरज बबलू जी इस तरह का भाषा बोल करके, वो ठीक है, आप चुनाव जीतने के लिए सब बोलते हो, लेकिन बोलो। लेकिन बोलने से पहले आप ये सोचो नीरज बबलू जी कि आप बिहार के सम्मानित कैबिनेट मिनिस्टर हो। बिहार की छवि खराब हो रही है। भाजपा लोग इस तरह से बयान क्यों देते हैं? काम नहीं करता है, मंत्री काम नहीं करता है। अगर काम कर रहा हो तो भाषा बोलना नहीं पड़ता। उनसे क्यों नहीं सवाल करते हैं? जब कुंभ के मेले में लाखों श्रद्धालुओं के साथ जुल्म हो रहा था, यूपी सरकार के लापरवाही की वजह से उनकी मौतें हो रही थी, तो कहां थे नीरज बबलू, ये बकलोल सब कहां थे? कहां थे भाजपाई लोग? जाना चाहिए ना। जब वहां आश्रम के दरवाजे बंद हो गए, भाजपाइयों अपने दरवाजे बंद कर लिए, तब मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाजों को खोला, अपने मज़ारात के दरवाजे को खोला, अपने मदरसे के दरवाजे को खोला, अपने मस्जिद को दरवाजे को खोला और मस्जिद में श्रद्धालुओं को रखा।
उनको खिलाया पिलाया, उनके नहलाने की व्यवस्था किया, तो ये लाखों लोगों ने रहा। ये बात आप लोग सदन में क्यों लाखों समझाते? आप लोग तो मिलते हो सदन में जब मिलते तब ना, उससे पहले तो बोले नहीं थे वो। ये सब पहले भी हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया था सदन के हम अंदर। लोग तो बोले ही थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? लंबा चौड़ा बात करते हैं खाली। कहाँ है उनके नेता लोग जो हमारे इदारे पर उंगली उठाते हैं? कोई एक तो कहता है वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, कहता है कि सब एक पार्टी का कब्जा हो गया था। शर्म नहीं आती है? आंख अंधा हो गया है। लोग तो कह रहे थे समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जब ये जाए आपके इलाके में तब बैठा के इनका आंच का इलाज कर दीजिएगा। आंख का कैसा रोजा रखते हो आप लोग यार, कि रोजे के वक्त अफ्तार के वक्त झूठ बोलते हो? हम सब लोग से दुआ करें उनके ईमान हिफाजत से उसकी दुआ कर दीजिए। तो कहां है ये सब लफ्फाज नेता सब इस तरह का भाषा बोल रहा है? कहां है मुख्यमंत्री जी? कहां है इनके सुशासन की सरकार? बिहार इन लोगों को देख रहा है। कहां थे नीरज बबलू, बकलोला, फलाना ढेकाना भजपैया, सब कहां थे ये लोग? श्रद्धालु हमारे मार खा रहे थे, उनकी मौतें हो रही थी। क्या किया इन लोगों ने? जो श्रद्धालु जो मरे या दिल्ली में स्टेशन भगदड़ मची उसमें मरे, उसके लिए बिहार सरकार ने क्या किया? इन भजपैयों ने क्या किया? क्या उनके घर पे गए, उनको कुछ मदद की, उनके दुख को कम करने का कोई काम किया? नहीं किया। वहां मुसलमानों ने अपने दरवाजों को खोला, मस्जिदों में जगह दी। ये तो हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा रहा है हमारा मुल्क। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जिन्होंने मस्जिद को दान दिया है, वक्फ किया है। बहुत सारे मुसलमानों हैं जिन्होंने मंदिर के लिए वक्फ किया है, दान दिया है। राष्ट्र की संपत्ति हिंदू मुसलमान, अरे छोड़िए वो कुछ भी बोल। राष्ट्र, पूरा राष्ट्र, सब कुछ तो राष्ट्र का है, सब कुछ तो राष्ट्र का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जिसको जो अधिकार दिया है, न्यास बोर्ड के पास अपनी जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास अपनी जमीन है, राष्ट्र का है तो अपनी सारी संपत्ति सरकार को दे दें। हम भी राष्ट्र के जितनी संपत्ति यहां की जितनी भारत, सब तो राष्ट्र ही का है, लेकिन संविधान के सबको अपने अपने राष्ट्र अपनी अपनी जमीन जो है वो सबको रखने का अधिकार है। देखिए यहां कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं। मैं कारी सुहैब हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं जो दूध मंगवाता हूं वो लाने वाला दीपक और राहुल है, जहां से लाता है वो भी गजेंद्र यादव जी हैं, जहां से दूध आता है। हम जब अफ्तार खोलते हैं तो हमारा जो अफ्तार बनता है वो हमारा अफ्तार भी लक्ष्मी बनाती है। हमारी जो कुक है बेचारी लक्ष्मी है, ज्योति है। हम अपना रोजे का पहला लुकमा जब मुंह में देते हैं तो लक्ष्मी का बनाया हुआ देते हैं, अपने मुंह में खाते हैं हम। तो सवाल यह है कि ये कोई बात है जी? हम जब खाना खाते हैं, अभी लक्ष्मी बना के अभी गई है, वही खिलाएगी हमको, मतलब वही खाएंगे हम। ये तो हिंदू मुस्लिम का एक गहवारा है मुल्क हमारा, खासतौर से बिहार। नेताओं को समझना पड़ेगा जी, भाजपा के नेताओं को समझना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा जदयू नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहां की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। ये भजपैया सबका कोई ये है। भाजपा में भी कुछ अच्छे हमारे परिषद में ही हमारे जो सदस्य लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, कोई विष नहीं है, कोई जहर नहीं है। ये लोग विष लाता कहां से इतना? ये लोग अपने बच्चों के साथ बैठता कैसे है? रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे वो दही चूड़ा कम हो, हम लोग भी दही चूड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे हिंदू भाई अफ्तार का इंतजाम करते हैं, कहीं ईद मिलन करते हैं। ये तो संस्कृति रही है इस देश की। आपने देखा हुआ कबर यात्रा जाता है, हजारों मुसलमान उनका स्वागत करते हैं। हम खुद सारा सड़क बंद रहता है, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तक सड़क बंद रहता है महीनों। कहां कोई बोलता है काहे बंद है? हम लोग खड़े होकर कावड़ जो हमारे भाई हैं उनका हम लोग सेवा करते हैं बराबर। जब हम युवा राजद के अध्यक्ष बने तो पूरे बिहार में यहां से लेके वहां तक देवघर तक हमने व्यवस्था किया उनके सेवा का, सब जगह लगा पंडाल। तो ये सब फालतू की बात है। आप जाइए कहीं भी चले जाइए, रामनवमी आएगा, हमारा मुसलमान जो है देखिएगा शरबत लेके रोड पर खड़ा रहेगा।
फूल बरसाएगा। नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए अपने मंत्री पे। तो उनको सोचना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी भी हया होगी, थोड़ा भी लाज होगा, तो उसको कैबिनेट से बाहर करें। क्यों नहीं करते? अगर वो कैबिनेट से बाहर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर यह सारा चीज हो रहा है। उन्हीं के इशारे पर कोई विधायक बोलता है कभी, और कभी मंत्री बोलता है। मजाल है मुख्यमंत्री के बिना इशारे कुछ कर लेगा। यह सीधी सीधी बात है। माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर यह सारी ओछी हरकत ये मंत्री या इनके एमएलए कर रहे हैं। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के एमएलसी कारी शोएब थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर जो विधायक है, मंत्री हैं, इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर जिस तरह से बयान नीरज बबलू दे रहे हैं, उसको लेकर अब विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर हमलावर है। लगातार नीरज बबलू को लेकर बयान दे रहे हैं कि नीरज बबलू को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तमाम को बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।